तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी मिराय ने 2 नए फंड लॉन्च किए हैं। पहला है यहाँ पे मिराय एसेट क्रिसिल IBX फाइनेंशियल सर्विस 9 to 12 मंथ्स डेट इंडेक्स फंड, और दूसरा कौन सा दिव्या? दूसरा फंड है मिराय एसेट निफ्टी इंडिया इंटरनेट ETF। इन फंड्स के बारे में अभिषेक और बेहतर तरीके से मुझे लगता है हमें बता सकते हैं, तो चलिए चलते हैं अभिषेक गुप्ता हमारे साथी के पास। थैंक यू दिव्या एंड हर्ष। वैसे बता दें कि ये 2 फंड नहीं बल्कि 3 फंड इस हफ्ते मेरे एसेट लेके आया हुआ था। एक फंड हम लोगों ने मंडे को डिस्कस किया था, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके NFO हो तो ऐसा में उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले 2 फंड की बात करते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे एसेट क्रिसिल IBX फाइनेंशियल सर्विसेज 9 to 12 मंथ्स डेट इंडेक्स फंड। इस नाम में ही पूरी जो स्कीम है उसकी पूरी कहानी एक तरह से यहाँ पर दी गई है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की जो कंपनियां होंगी उनमें एक तरह से इसमें निवेश किया जाएगा। 9 से 12 महीने के वाले जो लो रिस्क डेट वाले जो फंड्स होंगे उसमें एक तरह से निवेश किया जाएगा, और ये है एक तरह से इंडेक्स फंड। बेंचमार्क की बात करें तो फिर क्रिसिल IBX फाइनेंशियल सर्विसेज 9 to 12 मंथ्स डेट इंडेक्स इसका है। ये इंडेक्स भी वैसे अगर देखा जाए तो फिर ये अभी लेटेस्ट इसमें लॉन्च हुआ है, इसी साल ये लॉन्च हुआ है, और स्कीम्स इसके अलावा अभी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। सिर्फ आदित्य बिरला एक तरह से इस इंडेक्स को केटर करते हुए एक फंड लेके आया था। इसके अलावा ये दूसरी स्कीम है जो कि मेरे एसेट लेकर आया हुआ है। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो फिर 17 जून से ये खुल गया है। 25 जून तक लोग इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी कि अब सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं। मंडे तक लोग इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 25 जून को मिल जाएगा, और मिनिमम निवेश जो है वो 5,000 रुपये का रहेगा, और 99 रुपीज़ की इसकी SIP रहेगी। एग्जिट लोड इसमें कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं दूसरे फंड की ओर, जो कि है इसी मेरे एसेट फंड का ही है, मेरे एसेट निफ्टी इंडिया इंटरनेट ETF। इसमें बेसिकली जो वैसी कंपनी जो होती हैं जो कि आपकी पूरी इंटरनेट बेस्ड कारोबार कर रही होती हैं, जिसमें कि आपकी E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फूड डिलीवरी सर्विसेज होती हैं, फिनटेक कंपनीज होती हैं, ये सारी कंपनीज में एक तरह से इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाएगा। बेंचमार्क इसकी भी अगर बात करें तो निफ्टी इंडिया इंटरनेट टोटल TRI है, ये भी इंडेक्स एक तरह से नया ही है, ये भी इस साल लॉन्च हुआ है। और इससे पहले ग्रो म्यूचुअल फंड हाउस ही एक तरह से इसकी एक स्कीम लेके आया हुआ था। उसके बाद ये दूसरा म्यूचुअल फंड है जो कि इस कैटेगरी की स्कीम लेके आया हुआ है। सब्सक्रिप्शन इसका 18 जून को खुल चुका है। 25 जून तक इसमें आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिनिमम निवेश इसमें भी 5,000 रुपये का रहेगा, और 99 रुपीज़ की इसकी आप SIP कर सकते हैं। तो ये है एक तरह से 2 म्यूचुअल फंड जो मेरे एसेट की ओर से हैं। उससे पहले इस हफ्ते एक और जो म्यूचुअल फंड आया था, जिसके बारे में हम लोगों ने आपको शुरुआत में बताया कि आप NFO हो तो ऐसा कि प्लेलिस्ट में हमारे उसको चेक कर सकते हैं। ओवर टू यू हर्ष एंड दिव्या। जी, तो अभिषेक बहुत अच्छी जानकारी, तमाम तरह की जानकारी आपने साझा कर दी हमारे व्यूअर्स के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सर आपसे सवाल है कि मिराय एसेट क्रिसिल जो हम लोग बात करते हैं कि IBX फाइनेंशियल सर्विसेज 9 to 12 डेट इंडेक्स फंड जो है ये किस तरीके से काम करता है? क्योंकि देखिए व्यूअर अगर देखेगा तो कहेगा बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी, नाम में ही बड़ा, लेकिन इसको सर आसान भाषा में समझाइए हमारे व्यूअर्स को, ये कैसे काम करता है? चलो, इस फंड में 3-4 विशेषताएं हैं आपके देखने के लिए। जी। सबसे पहले इसकी जो कैटेगरी है वो बहुत क्लियर है। ये फंड एक अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन डेब्ट फंड है। तो ये फंड और कुछ नहीं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड है। दूसरा, इस फंड के या जो इस इंडेक्स में जो पैसे लग रहे हैं वो पैसे लग रहे हैं बॉन्ड्स में, जो बॉन्ड्स इशू किए गए हैं बैंक्स, NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज द्वारा। और तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड है, इसकी जो मैच्योरिटी प्रोफाइल है वो 9 से 12 महीने की है। और जैसा आपने बोला, ये क्रिसिल IBX फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स जो कि नया इंडेक्स है उसको ट्रैक करता है। क्योंकि ये ट्रैक करता है तो ये पैसिव स्ट्रेटेजी का फंड है, एक्टिव स्ट्रेटेजी का फंड नहीं है। ये फंड शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए, जहां पे निवेशक 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल तक के लिए अगर निवेश करना चाहता है, शॉर्ट टर्म पैसा का सरप्लस यूटिलाइज करना चाहता है, तो वहां पे इस फंड को अपने पोर्टफोलियो ला सकता है। ठीक है सर। सर मिराय एसेट निफ्टी इंडिया इंटरनेट ETF की खासियत क्या कुछ है? देखिए, ये जो फंड है ये फोकस करता है इंटरनेट और डिजिटल इकोनॉमी कंपनीज को। ये फंड जैसे कि इसमें कंपनीज आएंगी E-कॉमर्स की, फिनटेक की, डिजिटल सर्विसेज की, ये कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स रहेंगे जिनकी ये कंपनीज पे पैसा लगेगा। ये हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। इस पर्टिकुलर फंड के थ्रू आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, मगर ये हाई ग्रोथ या हाई रिटर्न हाई वोलेटिलिटी के साथ आएगा, तो इसमें रिस्क भी काफी ज्यादा रह सकता है। इसी शो में हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया सेक्टोरल फंड्स को कैसे करें या ना करें।
तो ये भी एक तरह से वो सेक्टोरल फंड में से ही एक सेक्टोरल फंड है। ये बहुत ही हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए ठीक रह सकता है, और ये उनके पोर्टफोलियो में अगर हाई रिस्क में कुछ पोर्टफोलियो डालना चाहते हैं तो एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो में थोड़ा सा पैसा इसमें डाला जा सकता है। ये भी निफ्टी इंडिया का एक इंटरनेट इंडेक्स है, उसको ट्रैक करता है। ये इंडेक्स भी नया इंडेक्स है और उसको ट्रैक करेगा ये। ठीक है सर। यहाँ पर सर एक सवाल ये भी है कि निवेश के लिए ये नए फंड्स हैं, आपको कैसा लग रहा है? आपको लगता है कि इसमें निवेश करना चाहिए, दाव लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए यहाँ पर? देखिए, दोनों ही ना स्पेक्ट्रम के दोनों अलग अलग हिस्से के फंड्स हैं। एक अल्ट्रा सेफ फंड है, बहुत ही सेफ्टी वाला फंड है। ये कैश फ्लो मैनेजमेंट में यूज किया जाता है, जहां पे आपको पार्क करने हैं पैसे। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपने मकान बेचा है और आपके पास काफी बड़ा अमाउंट आया है और आपको एक दूसरा मकान खरीदना है जहां पे वो आपका पैसा लगना है, तो वो पैसे आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको 2 महीने, 6 महीने, 9 महीने बाद जब आप दूसरा मकान में आपको पैसे देने हैं, आप पैसा दे सकते हैं। मान लीजिए आपके बिजनेस में सरप्लस आया हुआ है, वो पैसा आप चाहते हैं कि सेफ्टी के साथ मुझे रिटर्न मिल जाए, वो भी आप अपने शॉर्ट टर्म कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। मगर उसी स्पेक्ट्रम के बिल्कुल दूसरे छोर पे मेरे इंटरनेट ईटीएफ है, जो कि हाई रिस्क इन्वेस्टर या काफी यंग जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, जो ये मान के चलें कि हम रिस्क में डाल रहे हैं पैसा, लॉन्ग टर्म इसमें बेनिफिट है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जा रही है। तो वो डिजिटल इकोनॉमी ग्रोथ को जो कैटर करेगा वो ये करेगा। तो पोटेंशियल है बट रिस्क भी है, तो इसको बहुत सोच समझ के अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा ना डाल के थोड़ा सा डाल के आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है और सर। वो भी अगर आप एसआईपी के थ्रू करें तो बेटर रहेगा। एसआईपी के थ्रू आप इनमें दोनों फंड्स में निवेश कर सकते हैं।